पावर पॉइंट की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे पहले गाइस हमें दबाना है Ctrl A, जो कि माना जाता है सेलेक्ट ऑल के लिए। तो ये मैंने दबाया Ctrl A लाइक दिस, और अब हम इसे करेंगे डिलीट। तो अब ये स्क्रीन बिल्कुल खाली है और अब हम यहीं पर अपना और सारा काम करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन बिल्कुल खाली है। तो अब हमें इससे पहले ऑफिस 365 में शेप में जाना है, और गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैग का या फिर पंच टेप का। तो आपको पंच की टेप पर क्लिक करना है और ये आपको एक ऐसे बनाना है। फिर गाइस आपको इस पर दबाना है Ctrl D, और गाइस एक और बार आपको दबाना है Ctrl D। Ctrl D मतलब डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट। तो गाइस अब आपको इन तीनों को यहाँ पर ऐसे अरेंज करना है, सबसे ऊपर ऐसे आपको एक फ्लैग बनाना है। उसके बाद ये गाइस, और उसके बाद अब हमारी स्क्रीन पर बस ये तीन आइटम है। तो मैं दबाऊंगा Ctrl A, और अब हम इसे थोड़ा कर लेंगे छोटा। इसके बाद हम इसे फिर से अरेंज कर देंगे गाइस। अब मैं इसकी बाउंड्री बढ़ा देता हूँ। तो यस, वेट, ये अभी हमें दिखता नहीं है पर ये होता है वेट। जब हम स्लाइड शो में जाएंगे तब हमें लगेगा ये। और उसके बाद शेप आउटलाइन, यहाँ पर वेट, हम कुछ इतना मोटा वेट ले सकते हैं। और अब जैसा कि हमने पूरा वेट के साथ पूरा फॉर्मेट कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम ऐसे ही इन दोनों को शेप आउटलाइन में जाएंगे, में जाएंगे, इतना ही दे देंगे और ऐसे गाइस ये हम गए शेप आउटलाइन में गए, में गए। तो गाइस अब ये ब्लू कलर के हैं और हमें चाहिए कोई और कलर। तो हम क्या करेंगे, कलर चेंज करना हमें आता ही है। ये हम गए, यहाँ पर आप अपना चेक करेंगे कौन सा कलर बैठेगा। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, तो आप शेप में चाहिए मोस्ट कलर, उसके बाद ये और करिए। यस गाइस, अब शेप आउटलाइन में जाइए और इसकी आउटलाइन को भी यही वाला ऐसे गाइस। अब इसमें मैं आपको जैसे कि आपको पता है, पर आप इससे मूव मत करिएगा, अब इसे व्हाइट करिए और शेप आउटलाइन भी आप व्हाइट कर रहे हो जैसे। या शेप आउटलाइन आप इसकी करिए ब्लैक, और इसमें आप ग्रीन कलर फिल करेंगे हम। शेप आउटलाइन हम इसकी कर देंगे ब्लैक, और इसकी भी हम शेप आउटलाइन जो ये ब्लू हो गई है हो जाते के बाद वो ब्लैक। ये भी शेप आउटलाइन में जाकर हम तो अब आप इसकी आउटलाइन थोड़ी कम लग रही है, तो अभी इक्वल लग रहा है बिल्कुल। अब आप सोचेंगे अशोक चक्र। तो गाइस अशोक चक्र बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ जाइए स्टार एंड बैनर में, ये जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 24 वीडियो वाला स्टार चाहिए, तो हम इसे लेंगे, पहले हम इसे यहाँ लगा लेंगे, फिर हम अपने फ्लैग के साइज के हिसाब से इसे ऐसे करके यहाँ, ठीक है। तो ये तो गाइस था बहुत सिंपल। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे करना है, या फिर मशीन को सिर्फ यही है तो हम ये Ctrl A दबा दें, तो Ctrl G दबा दें, जिससे ग्रुप हो जाती है। तो अब अगर हमें इस पिक को कहीं ले जाना है तो हमें एक एक पार्ट को Ctrl A करने निकल जाना पड़ेगा। हमें बस एक एक करना है और ये ऐसे करना है, ठीक है गाइस। ये तो चलो बहुत सिंपल था। अब ये बन गया है, तो अब हमें क्या बनाना है, इसके यहाँ साइड में जो जिससे ये फैलता है, तो इसके लिए अब हम शेप में गए और गाइस रेक्टेंगल में जाकर रेक्टेंगल
और अब मैं इसे इसके हिसाब से अलाइन कर दूंगा। और अब यहाँ पर ऊपर हम एक शेप लेंगे, यहाँ पर हम एक सर्किल ले लेंगे जैसा होता है। एंड गाइस अब इसे अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। गाइस ये वाला पार्ट अब बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम शेप में फिर से जाएंगे गाइस, मैग्नेटिक डिस्क। सबसे पहले इस वाली खींचेंगे एंड इसके बाद ये हमें इसके बाद गाइस अब हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं कंट्रोल डी कर। फिर अब हम इसे छोटा कर देते हैं, पतला भी कर देते हैं और ये लगा दिया। गाइस हम ये और इन तीनों को लेकर यहाँ पे बीच में मर्ज कर देते हैं। बिल्कुल हमारा सर्किल एरिया निकल रहा है, वो भी सेपरेट था। ये चाहे तो हम छोटा कर देंगे, पीछे से हम सर्किल थोड़ा बड़ा कर देंगे और कुछ ऐसा आएगा हमारा। अब ये हमने एक इमेज बना ली जो अब हम इसमें कलर फिल करना शुरू करेंगे। तो कलर फिल करना फिर से बहुत इजी। अच्छा, आप इस कलर फिल को शेप फिल पे यहाँ से जाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिलूंगा मुश्किल कलर, स्टैंडर्ड में जाएंगे आप और यहाँ पे आपको जो भी मतलब ब्राउन टाइप का कुछ लगे, जैसे ये ब्राउन नहीं है, ये ब्राउन का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ब्राउन, ये मैं चूज कर लूंगा। सर्किल में लूंगा यहाँ पे येलो कलर का सर्किल। यहाँ पे अपने और ये मैं इसमें ले लेता हूँ और सपोज ओके, लेट मी टेक इट a light color, red, and the same goes for here, not red, maybe orange hue। और guys जैसा कि अब हमने ये हमारा एक फ्लैग रेडी हो गया। अब हमें चाहिए बैकग्राउंड। गाइस बैकग्राउंड के लिए मैंने गूगल से इमेज ली थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको करना क्या है, आपको जाने पिक्चर और टेक्सचर फिल। सबसे पहले मैं फिल कर देता हूँ फॉर्मेट बैकग्राउंड, पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसमें आपको इंसर्ट पिक्चर सोर्स में इंसर्ट पे जाना है, फ्रॉम अ फाइल। और गाइस ये तो ये मैं ले लेता हूँ। ओके गाइस अब हम इस पेन को बंद कर सकते हैं और कंट्रोल E दबाकर हम इसे अब गाइस क्या करना है, अब हम इसका एनिमेशन बनाना है। तो वैसे बहुत सिंपल, पर मैं आपको समझा देता हूँ। आपको करना क्या है गाइस, अब आपको स्लाइड पे जाना है और यहाँ पर आपको कॉपी करना है। और गाइस अब आपको धीरे धीरे करके 8 टाइम्स कंट्रोल V दबाना है। 1 2 4 5 6 7 8। तो यस गाइस अब इसके साथ बैकग्राउंड भी आ जाएगा या हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड, या फिर आप ये भी छोड़। आपको करना क्या है गाइस, अब ये मुझसे गलत हो गया है तो ये मैंने अपना फाइनल है, आपको बता देता हूँ ऐसे बैकग्राउंड है। तो अब हाँ गाइस ये सब मैंने करा है। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हम डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा गाइस। अगर आपको कोई शॉर्टकट पता है स्लाइड को डुप्लीकेट करने का, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे अब जितनी बार चाहे मेरा 8 टाइम्स मैंने करा है, इसके अलावा और मेरी 9 टाइम्स। अब लास्ट क्या करना है, ये हमने किया है
अब हमें सेकंड में जाना है और ये जो हमने ग्रुप कर लिया था इसमें छोटा कर देना है, इसमें बड़ा कर देना है थोड़ा नॉर्मल साइज से, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें एक बड़ा करना है, इसमें फिर छोटा करना है, इसमें फिर बड़ा करना है, फिर छोटा करना है ऐसे, और इसमें फिर गाइस हमें बड़ा। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट अप शो, तो सेट अप शो पर अब हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एंड, ये मैंने कर लिया है। और अब गाइस बहुत आसान चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको क्लिक करना है रिवर्स टाइमिंग पर, जैसे ही शुरू होंगे आपको ऐसे चला के ले जाना है धीरे धीरे, जैसे आपको लगे फ्लैग है। अब इसमें हमें लग रहा है थोड़ा तेज है तो वी विल डिस्कार्ड इट, यहाँ पे आप नो कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ रिवर्स टाइमिंग। तो गाइस आप अपनी स्पीड के हिसाब से बस एक बार इसे बना सकते हैं ऐसे, और जब आपको लगे कि यही टाइमिंग कंटिन्यू है तो आप इसे दबाएं एस्केप और फिर यस क्लिक करें। अब आप अपने स्लाइड शो में जाएंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए तो ये क्या जो गेट का ये आगे पीछे हो जाता है, तब उसके बाद एक ब्रेक आता है छोटा सा, इसे आप कर सकते हैं। आप घुमाते रहिए फिर ये ब्रेक नहीं आएगा, मतलब जितनी बार आपको इसे ऐसे करवाना है वो उतनी बार अपने यहाँ से एरो की से आगे बढ़ाते रहिए रिवर्स टाइमिंग करते हुए, तो फिर आपका ऐसा बन जाएगा। आई होप आपको याद वीडियो अच्छी लगी, तो बाय गाइस, होप आप ये बना पाते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और ये जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद गाइस ये जो मैंने पूरी बनाई है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा देखने के लिए। आई होप यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, बाय।